राहुल नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। बुधवार के दिन भगवान गणेश के व्रत रखता था। एक दिन जब राहुल सो रहा था, तब भगवान गणेश जी राहुल के सपने में आए और कहने लगे, तुम मेरे बुधवार की व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम आने वाले बुधवार को एक बालक को घर में भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन करवाओ। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का वास होगा। राहुल ने यह बात अपनी पत्नी उर्मिला से कही। राहुल की पत्नी उर्मिला स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वह कभी दान पुण्य नहीं करती थी और ना ही उन्हें इन बातों पर विश्वास था। वह अपने पति से कहने लगी, तुम भी क्या सपनों की बातों पर विश्वास करते हो? अगर ऐसे सपनों की बातें सच होने लगी तो हमारे सारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही तुम्हारा दान पुण्य करने का कार्यक्रम चलता रहा तो थोड़ा बहुत धन धान्य घर में है वह भी तुम लुटा दोगे। राहुल ने कहा, उर्मिला, यह सिर्फ एक बुधवार की ही तो बात है और एक बालक को ही तो भोजन करवाना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? उर्मिला बोली, ठीक है, बुधवार तो आने दो, तब देख लेंगे। राहुल को पता था कि उर्मिला इस शुभ कार्य में आनाकानी करेगी। वह दूसरे दिन उसे फिर याद दिलाता है कि उर्मिला, कल बुधवार है, तुम्हें याद है ना, हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश जी के नाम का भोजन करवाना है। एक काम करना, तुम कल जाकर किसी एक बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे। उर्मिला बोली, किसी एक बच्चे को ही तो भोजन खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वह खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक छोटे बच्चे को भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। उधर भगवान गणेश जी ये सब देख रहे थे। अच्छा, तुम एक छोटे से बच्चे को भोजन कराने की सोच रही हो, फिर तो मुझे ही कुछ लीला करनी होगी। मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, उर्मिला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। तो उन्होंने भी एक छोटा बच्चे का रूप धारण कर लिया और वहाँ सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। उर्मिला की नज़र उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है और उसे देखती है, कहती है, वह तो छोटा सा बच्चा है, ठीक रहेगा। वह उस छोटे बच्चे से कहती है, बेटा, क्या तुम कल मेरे घर खाना खाने आ सकते हो? मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यहीं पास में मेरा घर है, तुम अपने घर पर पूछ कर आ जाना। बच्चा बोला, ठीक है माँ जी। उर्मिला सोचती है, चलो अच्छा है जो मुझे छोटा बच्चा मिल गया, थोड़ा ही खाना खाएगा, काम आसान हो जाएगा। भगवान गणेश छोटा सा बच्चा बनकर उर्मिला के घर गए तो उर्मिला ने उनके सामने 2 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा और थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर भोजन करने के लिए रख दी। बालक ने फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ जी, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है। माँ जी, अभी और भोजन खाने की इच्छा हो रही है, मैं तो अभी भूखा ही हूँ। राहुल ने कहा, उर्मिला, रसोई से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अभी और भोजन खाने की इच्छा है ऐसा लग रहा है। हमारे घर में इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है, यह हमारे लिए बहुत प्रशंसा की बात है। उर्मिला ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अब ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। उर्मिला भोजन परोसती जाती है और भगवान गणेश बाल रूप में भोजन को फटाफट खाते जाते हैं। बालक ने कहा, माँ, मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। उर्मिला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उर्मिला ने जितना भोजन बनाया था, गणेश जी वह सभी खा जाते हैं और भगवान गणेश उर्मिला को फिर बोलते हैं, माँ, मैं अभी भी भूखा हूँ। उर्मिला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुम्हें क्या दूँ? जितना भी खाना मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, खाना खाता ही जा रहा है। राहुल ने कहा, मुझे ये चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा, हमें वैसा ही करना होगा जैसा बालक कहता है। अभी तुम्हारे घर में भोजन खत्म नहीं हुआ, भंडार घर में मूंग दाल और चावल रखे हैं, वह भी ले आओ। उर्मिला सोचती है, इस बालक को कैसे पता कि हमारे घर में क्या क्या रखा हुआ है?
कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे तो सच में इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया। राहुल ने कहा कि घर में जो दाल और आटा रखे हैं वह भी ले आओ। उर्मिला वह भी ले आई। भगवान गणेश जी दाल और आटा भी खा जाते हैं। बोलते हैं जो सामने गेहूं की बोरी रखी है वह भी ले आओ। तब उर्मिला कहती है यह बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ। मैं तो इसे छोटा सा बच्चा समझ कर लाई थी। सोच रही थी कि यह कम खाएगा और रोना शुरू कर देती है। कहती है और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। तब राहुल ने बोला प्रभु मैं जान गया हूँ कि आप इस छोटे से बालक के रूप में उर्मिला को सबक देने को आए हैं। उर्मिला सचमुच घबरा रही है। प्रभु क्षमा कीजिए। उर्मिला रोने लग जाती है। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहता तो गणेश जी सामने प्रकट हो जाते हैं। राहुल भगवान श्री गणेश के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और उर्मिला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं माँ भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था, उसमें भी तुम सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैं एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहता था कि भोजन के लिए आमंत्रित करो तो बिना कपट किए भोजन परोसना चाहिए। प्रेम पूर्वक दान कार्य करने से घर में सुख समृद्धि धन वैभव और अनाज आदि के भंडार भरते रहते हैं। उर्मिला बोली प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अब कंजूसी नहीं करूंगी, धर्म अनुसार दान पुण्य करूंगी और अतिथि को भोजन कराने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश जी राहुल और उर्मिला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सम्मान का चौगुना कर दिया। राहुल को भक्ति का फल मिल गया और उर्मिला को सीख मिल गई। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।